अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा जो हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डाटा टाइप्स को समझने से पहले आप जो है एक मिसाल समझ लें जिससे हमें ये डाटा टाइप्स को समझने में आसानी हो जाएगी। मिसाल ये कि फ़र्ज़ कर लें एक जो है वो कोई रहायशी कॉलोनी बन रही है, कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। तो जब हम वहाँ पर प्लाट सेल करते हैं या आमतौर पर जब हम वहाँ पर परचेज़ करने के लिए प्लाट जाते हैं तो वहाँ पर जो बंदा बैठा होता है वो हमसे पूछता है कि बताएं आपको कौन सा प्लॉट चाहिए। आपको जो है कोई घरेलू प्लॉट चाहिए, यानी आपने घर बनाना है तो आप घरेलू प्लॉट ही ले लें वहाँ पे जो है। और अगर आपने जो है वहाँ पे कोई बिज़नेस वगैरह करना है, कोई शॉप वगैरह चलानी है तो फिर आप कमर्शियल प्लॉट वहाँ पे परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है प्लॉट तो एक ही है, ज़मीन का हिस्सा ही है, लेकिन घरेलू प्लॉट से मुराद ये है कि जब हम उसकी टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमने अपनी रहाइश के लिए जब प्लॉट लेना है तो वहाँ पर फिर हम जो है वो रहाइश ही बनाते हैं। वहाँ पर फिर हम जो है कोई शॉप वगैरह या कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट नहीं करते। और इसी तरह से जो हमारे पास कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं वहाँ पे फिर हम जो है चूँकि वो मार्केट्स के अंदर होते हैं तो वहाँ पे फिर हम जो है क्योंकि हमने डिफ़ाइन किया होता है तो वहाँ पे बिज़नेस या कोई हम शॉप बनाते हैं। वहाँ पे फिर हम जो है आमतौर पे घर नहीं बनाते क्योंकि मार्केट्स के अंदर सारी शॉप्स ही होती हैं, तो वहाँ पर शॉप या कोई बिज़नेस ही स्टार्ट किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम जो है डाटा टाइप्स को समझ सकेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उससे क्या मुराद होती है। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं तो किसी वेरिएबल के अंदर जो हमने डाटा रखवाना होता है वो हम पहले बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर डाटा जो है किस तरह का आएगा। वेरिएबल पे हम बात डिटेल से करेंगे अलग से जो है। तो वेरिएबल हमारे पास जो है कह लें कि वही कि हम उसकी टाइप डिफ़ाइन करें कि हमने वो जो प्लॉट लेना है उसमें हमने किस तरह की जो है वो रहाइश बनानी है, यानी रहाइश से मुराद ये बिल्डिंग किस तरह की बनानी है, हमने घर के लिए बिल्डिंग बनानी है या हमने जो है किसी दुकान या बिज़नेस के लिए बिल्डिंग बनानी है। तो हम पहले से बता देते हैं उन्हें, तो वो उसी हिसाब से फिर हमें जो है वो टाइप या वो जो है प्लॉट हमें अलॉट करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि वेरिएबल हमारे पास जो है वो कह लें कि एक प्लॉट ही है, और जब भी हमने उसे अलॉट करना है, जब भी हमने उसे जो है यहाँ पे डिफ़ाइन करना है तो हमने साथ उसकी टाइप बतानी है कि उसके अंदर किस तरह का डाटा आएगा। तो डाटा टाइप से मुराद यही होगी फिर जो है कि वेरिएबल की हमने वो टाइप डिफ़ाइन करनी है जिस तरह का उसमें डाटा आ जाया करेगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमने एक वेरिएबल एक्स जो है उसे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर के तौर पे। इंटीजर में हमारे पास नंबर वैल्यूज़ आती हैं जो कि इशारे के बगैर वाली होती हैं, डेसिमल पॉइंट के बगैर होती हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है हम जब इसमें कोई भी नंबर रखवाएंगे तो वो सारे की सारी इशारे के बगैर वाले नंबर ही रखवा सकते हैं, दूसरे नंबर नहीं हम रखवा सकते। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक फ्लोट डाटा टाइप है। अगर हम जो है किसी वेरिएबल को ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई इसकी जो डाटा टाइप होगी वो फ्लोट होगी, तो फिर हम उसके अंदर जब भी कोई वैल्यू लिखा करेंगे तो वो इशारे वाली वैल्यू हुआ करेगी। वो अगर आपकी जो है वो 2 भी सिर्फ आपने लिखना है तो 2 भी आपका 2.0 लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ़र्क था डाटा टाइप्स के अंदर जो है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। हमारे पास इससे आगे चलते हैं। हमारे पास 2 बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो आपके यहाँ पे जो है 2 टाइप्स आपके डाटा की हैं, डाटा टाइप्स की हैं। प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं हमारे पास जो, जिसमें बेसिकली 4 आगे कैटेगरीज हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर और वॉइड है। और हमारे पास ड्राई डाटा टाइप्स हैं जिनमें आगे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी मसलन स्ट्रक्चर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो है अरेज आ जाती हैं, आपके पॉइंटर्स आ जाती हैं, आपके जो है डाटा स्ट्रक्चर्स कुछ और आ जाती हैं जिनकी हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप्स होती हैं जो कि बेसिक डाटा टाइप से या प्राइमरी डाटा टाइप से जो है वो अखज़ की जाती हैं। लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो मेन आज प्राइमरी डाटा टाइप्स के ऊपर होगा कि प्राइमरी डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या हैं और उनके अंदर फर्दर जो टाइप्स हैं हमारे पास वो क्या होती हैं। आज हम प्रैक्टिकली तो नहीं इनको करके देखेंगे, लेकिन हम जो है आगे नेक्स्ट जो है उसमें जब भी हम कोई डिस्कशन किया करेंगे तो वहाँ पे हम बार बार डाटा टाइप्स की बात किया करेंगे। इसलिए आपने इस वाली वीडियो को या इस वाले जो लेक्चर को जो है बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अच्छा जी, पहले की हम बात करते हैं। हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है और इंटीजर के अंदर हम जो है होल नंबर से मुराद इशारिये के बगैर वाले। ठीक है जी। वो जो नंबर जिनमें इशारिया नहीं आता या जिनमें बटा वगैरह नहीं होता उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए फिर हम जो है इंटीजर टाइप जो है वो यूज़ करते हैं। इंटीजर टाइप के अंदर हमारे पास आगे जो है ये फर्दर टाइप्स हैं। इंटीजर है या जिसे हम सिंपल इंटीजर या उसे हम साइंड इंटीजर कहते हैं। ये 2 बाइट का होता है। 2 बाइट से मुराद 16 बिट्स हैं। तो इसके लिहाज से यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ आ सकती हैं वो तकरीबन कह लें आप -32,000 से स्टार्ट होकर +32,000 तक जो है वो जा सकती हैं। लेकिन अगर हम इसे अनसाइंड कर देंगे, अनसाइंड से मुराद ये है कि अब इसके अंदर माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, लेकिन चूँकि साइज़ इसका वही है 2 बाइट ही है तो इस वजह से साइज़ वही होने की वजह से अब इसके अंदर जो है वो अगर हम 32 और 32 दोनों को मिला लें, यानी इन दोनों को जमा कर लें, तो उस लिहाज से हमारे पास 0 स्टार्ट होकर ये 65,535 तक आपकी वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर हम इसकी जो एक छोटी डाटा टाइप है हमारे पास जिसे हम शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट या हम उससे जो है वो साइंड शॉर्ट कह लें, तो उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो 1 बाइट की है।
तो 1 बाइट में आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 256 आ सकती हैं। तो हमारे पास 256 जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे इस तरह से आएंगी, -128 से स्टार्ट होके जो है जमा 128 तक जो है जाएंगी। लेकिन हमारे पास जो है अनसाइंड जो शॉर्ट इंटीजर है उसमें चूँकि सिर्फ आपकी जो है पॉजिटिव नंबर आने हैं, तो लिहाजा वहाँ पे जो आपकी 0 स्टार्ट होकर 255 तक जाएंगी। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग है या लॉन्ग साइंड इंटीजर है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी मनफी वाली वैल्यू भी आएंगी और जमा वाली वैल्यू भी आएंगी, और इसका साइज़ है वो 4 बाइट का है, यानी ये हमारे पास 32 बिट की है, और 32 बिट के लिहाज से इसके अंदर जो है फिर आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जो है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके रियल नंबर यानी इशारे वाले नंबर जो है वो आपके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, हम आसान जुबान के अंदर हम रियल नंबर को यही कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें आगे इशारे के बाद कुछ वैल्यू आ रही थी, चाहे 0 ही आ रही हो हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो आगे टाइप्स हैं उसमें फ्लोट है हमारे पास सिंपल जो है 4 बाइट का है, और इसमें अगर हम जो इसकी रेंज देखें तो हमने इसे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया हुआ। जो हमारे पास यहाँ पे ई नज़र आ रहा है ये एक्सपोनेंट के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू जो है 4 बाइट के लिहाज से इस तरह लिखी जाएगी। इसमें हमारे पास एक बड़ी डाटा टाइप भी है जिसे हम डबल कहते हैं, वो इससे डबल है, वैसे भी डबल है, नाम भी इसका डबल है, तो ये 8 बाइट की हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास लॉन्ग डबल है जो कि हमारे पास 10 बाइट की होती है, और इसमें आपकी काफ़ी जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में, इशारे के फॉर्म में वो आ सकती हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी बेसिक डाटा टाइप है वो हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी करैक्टर वैल्यूज़ यानी आपकी ABC वगैरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी इसमें जो है वो स्टोर होती हैं। अब यहाँ पे भी आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं। हमारे पास जो है करैक्टर या जो साइंड हमारे पास करैक्टर है, ये इसका साइज़ जो है वो 1 बाइट है, तो लिहाजा 1 बाइट होने की जैसे इसमें जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वो 256 आएंगी। चूँकि ये साइंड है तो इसमें मनफी वाली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी और जमा वाली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। इस लिहाज से -128 से स्टार्ट होकर ये 127 तक जाएगा, जमा 127 तक जाएगा। लेकिन अगर हम अनसाइंड करैक्टर की बात करें तो उसमें आपकी 0 स्टार्ट होकर 255 तक आपकी वैल्यूज़ जाएंगी। आखिरी डाटा टाइप जो है हमारे पास वो है वॉइड टाइप। अब वॉइड मीन जो है नो वैल्यू या नो टाइप, यानी आपकी ऐसी टाइप है जिससे मुराद ये होती है कि आपके इस वेरिएबल की या इस फंक्शन की कोई टाइप नहीं है। यानी जब हमने उसे टाइप डिफाइन ना करनी हो तब हम जो है वो फिर वॉइड की जो है वो टाइप इस्तेमाल करते हैं। वॉइड मीन जो आप यही कह लें कोई टाइप नहीं है। ये हम आमतौर पे उन फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी जिन्होंने कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करनी होती उनके लिए फिर हम जो है वॉइड टाइप जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हम इन सारे डाटा टाइप्स को जो है वो अपने तमाम आने वाले प्रोग्राम्स में जो है इस्तेमाल करते रहेंगे, और इनको जो है वो हम समझते भी रहेंगे इसमें कैसे काम होता है। तो अभी आपने सिर्फ यही याद रखना है कि हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं वो आगे क्या है, और उनकी आगे सब टाइप्स हैं वो क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से जो है वो समझ सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।